प्राप्त हुआ है, जिनकी पावन गोदी में बैठकर हम भगवान की पावन कथा भगवती के दिव्य चारों चरित्रों का अनुशीलन कर रहे हैं। भगवान विश्वनाथ भोपाल परिक्षेत्र में विराजमान समस्त देव मंडल, जिनके सौभाग्यवन से मंच धन धन और कृतज्ञता का अनुभव कर रही है। भोपाल अंचल में ही रहने वाले श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के महान व्याख्याकार पूज्य श्री मेहता जी, जो हमारे बीच में आज भगवत कथा सुनने के लिए पधारे हैं। कर्मकांड की विविध विविध विधाओं से व्याकरणीय दृष्टि से पराकाष्ठा तक स्वाध्याय और चिंतन से मनोनीत होकर संसार में, गांव में, परिवार में अपने नाम से सुधन्य नाम समादरणीय श्री शास्त्री जी भगवान की संगीतमयी लालितमयी कथा, संगीत की विविध विविध विधाओं से सुसंपन्न समस्त कलाकार बंधु अपने धन की सदगति कराने का पूर्ण प्रयास जिनने किया है। परम सम्मानीय दादा सीताराम जी, कंचीदी बाई जी, मोतीलाल उमा पटेल जी, मनोज कविता पटेल एवं समस्त पटेल बंधु, उनके पवित्र समस्त रिश्तेदार बंधु और शांतिनगर परिक्षेत्र में निवास वाले समस्त कथा प्रेमी सुधीर श्रोता महानुभाव सर्वे मातृशक्ति प्रियवाल को चतुर्दश दिन की कथा में आप और हम सब प्रवेश करेंगे। सभी लोग 2 मिनट बड़ी शांति से भगवत नाम संकीर्तन तालित ध्वनि करते हुए बोलेंगे। पश्चात हम भगवती की कथा यात्रा करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय समर्जितेन सत्संगमुं च लभते पुरुषो यदा वै। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे जीवन में, जीवन यात्रा में हमें
सत्संगत मिल जाए, सत्पुरुषों का साथ मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए, जीवन का परम लाभ है। बड़ी कृपा कर दी कि हमारे घर से हमें कथा में भेज दिया। तनक और कृपा भगवान कर दे कि जिस कथा में हम आए हैं वो कथा हमारे अंदर बैठ जाए। प्यार से गुरु बांके बिहारी लाल की। भगवान की कथा के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने और अन्य संतों ने निवेदन किया है कि इसका कोई पार नहीं है। जैसे आप श्रवण कर रहे हैं कि नर्मदा जी के दोनों तटों पर 60 करोड़ 7 लाख तीर्थ हैं। अब इन सब तीर्थों की व्याख्या कहना या सुन पाना या लिखना ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। चतुर्मुखी ब्रह्मा चारों मुखों से बखान करें, भगवती वीणा वादनी सरस्वती स्वयं लिखे और सारी पृथ्वी की जितनी वनस्पति है सबकी कलम बना दी जाए, पृथ्वी का कागज बना दिया जाए तो भी हर गुण लिखा नहीं जा सकता। इतना महिमा मंडित है, इतना गरिमा मंडित है, कहां तक कहा जाए। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि कथा में हम आके बैठ गए और कथा हम में बैठ जाए। सत्संग तो बहुत मिल रहा है, कथाएं भी बहुत हो रही हैं, और फर्क यही चल रहा है कि हम कथा में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, पर हमारे अंदर कथा नहीं बैठ पा रही। घर एक बार वृंदावन की गोपियों की तरह हमारा भाव है। भगवान कृष्ण जब गोपियों के पास से जाने लगे, गोपियों ने कहा कि जाओगे? बोले हाँ जाएंगे। गोपियों ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय है कि आप उनको छोड़कर जा रहे हैं, और जा रहे हैं आप, तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे रहेंगे। तो वहां एक ही अवलंब रहा कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बधे जंजीर। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता माताओं। पर गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, अगर आप जा रहे हैं तो चले जाओ, पर हमारे लिए कोई सहारा तो हो। तो भगवान की कथा का ही सहारा मिला। ओ कथामृतम तत्त्वजीवनम कभी भी जीते भूल जना। कथामृतम, आपकी कथा मिल जाए, बस कथा से हम संतुष्ट हो जाएंगे और कथा को ही आपका रूप मान लेंगे। बस आपकी कथा मिल जाए। कथा से सब कुछ मिल सकता है। हम लोगों को तो भगवान ने बहुत अच्छा बनाया, हम लोग पढ़े लिखे हैं, कथा के को कथा को समझते हैं। एक गांव का एक संत निवेदन कर रहे थे, एक गांव में एक ग्वाला बरसात के कारण जल्दी गैयों को ले आया। ध्यान से सुनना, जल्दी गैयों को ले आया क्योंकि बरसात हो गई थी, जंगल में गैया न रुक पाई, अपने अपने घरों में उसने लाकर छोड़ दिया। आवाज आई माइक की, कहीं हो रही, और वह इतना नादान व्यक्तित्व था, बिल्कुल भोला वाला गरीब का बेटा, पढ़ा लिखा नहीं, गैये चराने का काम करता। बस उसके कान में आवाज ये आई कि कहीं कथा हो रही है, और कथा से उसने ये नहीं समझा कि कथा से हमें क्या क्या मिलेगा, बस ये समझा कि कथा से और ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, पर कम से कम प्रसाद जरूर मिलेगा। तो प्रसाद के लेने के लिए वो बच्चा और कथा में आ गया। और उसी समय व्यास जी बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे थे। ब्रजमंडल में भगवान श्याम सुंदर गई चराते,
और गैया चराते चराते अगर उनको भूख लग जाती है तो पातों का दोना बनाकर और गैयों को दोहे लेते हैं और जंगल में दूध पी के मस्त हो जाते हैं। हरे हरे पातन की दोनिया बनाए कृष्ण ग्वाल संग पीवत उनको पिलावत है। भूख लग जाते हैं तो दोनों में गैया लगा लेते हैं और पी लेते हैं। बच्चे ने कहा कि महाराज अब प्रसाद की भी जरूरत नहीं है, जिस श्याम सुंदर को मैंने तस्वीर में देखा है, फोटो में देखा है, वो इतना सुकोमल भगवान, बताओ गैया चराता है। और आ गया घर में और माँ के प्रणाम करके कहा माँ आज से वृंदावन की गैया मैं चराऊंगा। वो भगवान चराते, उतने कोमल भगवान। उसकी भोली भाली मैया ने समझा कि हृदय स्थल पर भगवान की प्रतिष्ठा होना बहुत मुश्किल था, पर कथा के माध्यम से उसको ये लग गया कम से कम कि भगवान गैया चराते हैं और उन्हीं गैयों की बात चराने की कह रहा है और वृंदावन जाने की बात कह रहा है, तो मुझे भेज देना चाहिए। क्योंकि नतरवाज वरवाज बयानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि माँ तो वही श्रेष्ठ है जो अपने बेटे को भगवान से जोड़ दे। समाज से और धन से और नारी से जोड़ना तो स्वाभाविक कर्म है, सही माता तो वो है जो अपने बेटे को भगवान से जोड़ देगा। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती रघुपति प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की जय। युवती जब सोई और रघुपति भगत जाप सुत होई। माता तो वही बढ़िया है जो अपने बेटे को भगवान से जोड़ दे। मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं कि उसकी भोली भाली रोटी उसकी पीताम्बरी में बांध दिया और कहा कि जा, और वो बच्चा वृंदावन आ गया। ऐसे विशाल मंदिर में प्रवेश कर गया जहां बहुत बहुसंख्यक गैया बंधी थी। महंत जी से पूछा कि महाराज इसी मंदिर की गैया चराते हैं भगवान क्या? महंत जी ने सोचा कि शायद पगला है लड़का, उन्होंने भी कह दिया कि हाँ। देखो भगवान के लिए समर्पण इतना ही होना चाहिए, पागल ही होना पड़ेगा तो ही भगवान मिलेगा। होश वालों को आज तक भगवान मिले ही नहीं। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं और इन्हें पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। भगवान के लिए पागल ही होना पड़ेगा तो भगवान मिलेंगे। हाँ भैया इसी मंदिर की गैया चराते हैं भगवान। तो महाराज आज से मैं चराऊंगा, आप भगवान को फुर्सत कर दो, वो बड़े कोमल है। महंत जी ने कहा क्या लोगे? बोले कुछ नहीं, भोजन बस। तो कपड़े फट जाए तो एक जोड़ी कपड़े। गैया चराने लगा पर गैया चराते चराते एक दिन एकादशी आई, 11 और 11 को भोजन करना शास्त्रीय पद्धति से ठीक नहीं, भोजन नहीं करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। उस दिन भोजन नहीं मिला, न भोजन साथ में ले गया और न भोजन मिला। और जब 12 बजे भूख लगी तो भगवान को कोसने लगा कि बाहर भगवान, हमने तुम्हें घर में बिठा दिया पर तुम इतने निर्दयी हो। मंदिर के पंडित नहीं लाए तो नहीं लाए, पंडित तो नहीं लाए, उन्हें नहीं दिया भोजन, पर कम से कम तुम्हें तो हमें ख्याल रखना था हमारा। भगवान ने भी कहा कि महाराज ऐसे भक्तों के लिए तो हमें ये दौड़ लगाना पड़ेगी
सीधा करंट मानो भगवान को छू गया। मंदिर वालों के लिए मूर्ति रही, पर भगवान निकल के और जंगल में पहुंचे। इतनी बड़ी पुटरिया बताई, भैया ये ले आए, ये बंधी है, खा लेना। इसने कहा कि महाराज भोजन आ गया, पर शायद मैंने गलती कर दी, एक दिन भूख न रहा, मैंने भगवान को कोस दिया, खरी खोटी सुनाई, तो देखो उनको भोजन लेके आना पड़ा। आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, कैसे कैसे पदार्थ बनाने पड़े। आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। मेरे कारण मैं एक दिन भूखा न रहा, तुम्हें भोजन लाना पड़ा। शायद मेरी फटकार इसलिए तुम सह गए। मुझे लगता है तुमने सोच लिया होगा कि अगर भोजन नहीं ले जाए और अगर ये भाग गया तो फिर से हमारी ड्यूटी लग जाएगी गईयों की। जानते हो अगर भाग देगा जो ये, फिर से गईये न मुझको चरानी पड़े। आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े। आपने सोचा होगा कि अगर हम नहीं ले गए भोजन तो ये भाग जाएगा, इसलिए मजबूरी बस लाया होगा। भगवान के हाथ का प्रसाद पीताम्बरी को कांधे पे डालकर पहुंचा, बछड़ों को बांध रहा था और संतों को कोस रहा था। कह रहा था क्या महंत जी चल बसे, सगरे चिलाया और जो भोजन लेकर गए वन में श्री ब्रजराज। सारे चीला तुम्हारे मर गए क्या, कोई जंगल में नहीं आ पाया? जी ने कहा क्या हुआ? अरे भगवान ही को ज्यादा पड़ा भोजन का। महंत जी ने भी कहा जीवन निकल गया, चंदन लगाते लगाते, माला घुमाते घुमाते, एक बार कभी उस श्याम सुंदर का दीदार नहीं हुआ। और ये 4 6 8 दिन में भगवान को अपना बना ले गया। महंत जो इसकी पात्रता का इसको अनुभव कराना ये तो ठीक नहीं है, ड्यूटी बदल देना चाहिए। हमसे बड़ा महापुरुष है जो भगवान के इतने पास पहुंच गया, हमें तो जन्म जन्म हो गया, जन्म जन्मांतर बीत गया। भैया एक काम करो, तुम भगवान की रखवाली करो, दरवाजे पर रहा करो, तुम्हारी कोई ड्यूटी ठीक नहीं है। उसने कहा ठीक है, हमें तो रखवाली करना है, पर आपको पता होना चाहिए कि आज भी हमारे भगवान श्याम सुंदर रास बिहारी रास रचाने के लिए जाते हैं। एक दिन भगवान रात में तैयार हुए, धीरे से दरवाजा खोला और छम्ब से पांव रखा तो इसने कहा के कहाँ? बोले देखो जी, आपकी और हमारी बातचीत हो रही है, आपकी और हमारी मुलाकात है, अभी और किसी को पता नहीं है। राज खुले ना, हम आज नहीं हर दिन जाते हैं और हमें जाना ही होगा। इसने कहा कि हमारी ड्यूटी है यहाँ तुम्हें रखाने की, जाते रहे होगे। कहने लगा रात ध्यारी खोर खोर ना निहारी, तुम बालक बिहारी कहूँ बाट भूल जाओगे। जो दुनिया को रास्ता बताता है उसको भी रास्ता बता रहा है। अंधेरी रात है, ब्रिज की गलियां बड़ी बड़ी सकरी सकरी हैं, ऐसा न भूल जाओ। रात अंधेरी खोर खोर ना निहारी, तुम बालक बिहारी कहूँ बाट भूल जाओगे। ब्रज के चवाई जुरे लोग और लुगाई, वहाँ काहू से काना कछु झगड़ कर आओगे। महिला मंडल में जा रहे, रास्ता मतलब जहाँ महिलाएं हो, लड़ाई भिड़ाई हो गई तो
और अगर लौटे नहीं तो हमारा क्या होगा? हमारी तो ड्यूटी है तुम्हें रखाने की। समय मंदिर में नहीं मिले तो हमें जेल जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि भैया कुछ भी हो साथ, अब बताओ क्या करें हम। जिसने कहा कि जा रहे हो तो हमको भी साथ में ले लो, जिससे हम तुम्हें लौटा ला। और भगवान ने इसको भी साथ में ले लिया, दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा हम जाते हैं, रासमंडल में आएंगे थोड़ी देर बाद। और भगवान इतने मस्त हो गए कि महाराज रास ही रास, पूरी रास। ये कहना भूल गए कि कुछ देर बाद एक साधु आएंगे, एक बाबा जी आएंगे जिनका नाम शंकर होगा, उनको आ जाने देना है। और 2 घंटे बाद भगवान शंकर भी आए रास देखने के लिए, हट नहीं आते। तो उसने कहा कि श्रीमान जी आपका परिचय? बोले आपका क्या परिचय? बोले हमारा कोई परिचय नहीं, हम तो यहाँ डटे हैं दरवाजे पे, और तुम्हारा जो परिचय हो सो हो, अंदर नहीं जाने देंगे। शंकर जी ने कहा कि जी बड़ी आफत खड़ी कर दी। यहां तक कि शंकर जी को नहीं जाने दिया, क्योंकि विकराल बिलोकत बेस तेरो डर है मेरो बाल गोपाल। ये नागो मागो की माला डालने वाले, अगर तुम अंदर गए तो हमारा गोपाल देख के डर जाएगा। भगवान को माने नहीं जाने दिया। और जब घड़ी में 5 बजने लगे तो इसमें फिक्र हो गई कि उधर मंदिर की घंटियां बजने वाली हैं। किवाड़ खोल के धस गया, भगवान से कहा कि घड़ी वड़ी का ख्याल है कि नहीं? सुबह हो गई। एक माला टूटी पड़ी थी भगवान की, नाचते नाचते उसको उठा लिया और भगवान को लाया और प्रवेश भगवान ने किया। और जो धरती पर लेटा तभी घंटियां बजी, क्योंकि समय हो गया था। तो कहने लगे अरे पुजारी रात सो करो नयो पात, और नींद भरे नंदलाल जो अवही सोबत जात। अभी हमारे नंदलाला आए और तुम अभी टन 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 करने लगे, तो पता नहीं। महंत जी ने कहा कि तुम भी गए थे? बोले हम भी गए थे। क्या प्रमाण है? बोले जो तो साथ में तो हो तो का हाल, और मुझको मिलती कहाँ यह प्यारी सी मां। देखो ये माला प्रमाण है। मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूं कि 2 शब्द की कथा से हमें भगवान मिल सकते हैं, और जन्म जन्म तक हम उपक्रम करते रहें, भगवान मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। कथा सत्संग एक ही बहाना है कि हमें भगवान से मिलाने का काम करता है। हम कथा में आ गए, ये भगवान की बड़ी कृपा है। अगर कथा और हम मिल जाए, आइए थोड़ा सा भजन करें, फिर कथा यात्रा करें। रेवा मैया तुम्हारी जय होवे, लो भाई। रेवा मैया तुम्हारी जय होवे, रेवा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा महारानी की जय होवे, गंगा महारानी की जय होवे। गंगा खनकणे पुण्या प्राच्यां पुण्यां सरस्वतीं, ग्रामे वा यदि वारण्ये
पुण्या सर्वत्र नर्मदा। भगवती मां नर्मदा जी की परिक्रमा क्रम में हम दक्षिण तट से प्रारंभ होकर और शनै शनै अनेक घाटों का अनुसरण करते हुए और हम जा रहे हैं मार्कंडेय जी राजा मार्कंडेय ऋषि की शरण लेके महाराज जन्मेजय भगवती के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। जन्मेजय कह रहे हैं महाराज जो आपने सुनाया, जिस घाट का जितना महत्व सुनाया उसको मैंने आत्मसात किया। अब क्या है कहते ततो गच्छेत राजेंद्र कपिला तीर्थानुत्तमम् स्नान मात करो नरो मुक्ता मुच्यते पाप किलवशई। आगे हम जब चलेंगे महाराज कुंड घाट से आगे तो गौतमेश्वर भगवान शिव का दर्शन होगा, जहां गौतमेश्वर भगवान शंकर बैठा है विराजित। अब गौतमेश्वर शिव जी का नाम आते ही हमें महाराज गौतम की याद आ जाती है। मार्कंडेय जी कहते हैं राजन ये कोई साधारण स्थली नहीं है, नर्मदा का ये किनारा जहां गौतम ने तपस्या की। तपस्या तो संत वैसे ही करते हैं, पर आपको पता है इनके जीवन में एक बार एक अघटित घटना घट गई। इंद्र ने पत्नी के साथ में छल किया। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, बुझाते थे गंगा सवेरे सवेरे। थी उनकी नारी पतिव्रता अहिल्या, वो अकेले ही रहते थे वो सवेरे सवेरे। ये कथा गा रहा हूं। थी उनकी नारी स्वरूपवान अहिल्या, उर्ज से देख कर इंद्र मोहित हुए थे। ये जी सदा अपने मन में यही सोचते थे कि कैसे सत जगाऊं सवेरे सवेरे। एक दिन 12 बजे रात बोला है मुर्गा, तो गौतम ने समझा सवेरा हुआ है। उठे और माला कमंडल उठाया, चले वो नहाने सवेरे सवेरे। जाकर एक लोटा डुबाया, क्रोध भई गंगा मां भेद बताया। तू सोते में आकर कि हमको जगाया, वहाँ क्या इंद्र अधर्म सवेरे सवेरे। लौट करके उन्हें जब घर को आए, तो द्वारे पे आ करके आवाज देना, सुरपति छुपा कौन बैठा बताओ। नहीं बोली नारी, दिया श्राप उसको, तुम हो जाओ पत्थर सवेरे सवेरे। अनजान में उस हुई भूल भारी, धोखे से उतरा अहिल्या का पानी। क्योंकि समझ कर के स्वामी सवेरे सवेरे, समझ कर के स्वामी सवेरे सवेरे, समझ कर के स्वामी सवेरे सवेरे, समझ कर के स्वामी
सवेरे गौतम ऋषि का सदा का नियम था, वो जाते थे गंगा। सवेरे गौतम ऋषि का सदा का नियम था, वो जाते थे गंगा। चंद्रमा ने सहयोग किया, इंद्र ने छल किया, और महाराज ये घटना घट गई। ऋषि अपने तपोबल से तपे हुए थे, नारी में भी कोई कमी नहीं थी, पर घटना तो घट गई। महाराज जी ने अपनी ही पत्नी को श्राप दिया, चंद्रमा के बाद, इंद्र के बाद, कि तू पत्थर की शिला हो जा। और ऐसा श्राप कि बिल्कुल भी देर नहीं लगी और वो शिला बन गई। मैं आपसे निवेदन करूं, ग्रस्त जीवन बड़ा मंगलमय जीवन है, धन्यो ग्रस्त आत्मा कहा है। इसको साध लिया जाए, इसको संभाल लिया जाए तो इससे बढ़िया कोई जीवन नहीं है। पर ऐसा बीच में कुचक्र कोई पड़ जाए, अघटित घटना घट जाए, तो फिर शेष जीवन बहुत कठिन होता है। महाराज गौतम जी ने अपने आश्रम को त्याग दिया, नासिक में जानकर तपस्या करने लगे। और ऐसी तपस्या माताओं कुछ ही दिनों में 10वीं परिस्थिति में पहुंच गए, भगवान के आने जाने के सूत्र बन गए। बिल्कुल समीपता हो गई भगवान की। और उसी समय मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन 12 वर्ष का अकाल पड़ा, 12 वर्ष का कलिबार ही बार दुकाल पड़े, अन्न धन सब नष्ट हो गया, न पीने को पानी न भोजन। पर ऐसी विभीषिका वाली स्थिति में भी महात्मा बहुत कुछ कर सकते हैं। तपस्या में रत महात्मा को कहीं से जरा से जोम मिल गए, ऊपर से पानी न गिरे, नीचे से ओस न पृथ्वी देवे, पर इसके बाद भी मृतिका में नहीं, माटी में नहीं, पत्थरों पर खेती करने लगे महात्मा। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, संतों को पालने के लिए। और जरा से जो होने के बाद हजारों हजारों का प्रतिदिन देना, ऐसी विभीषिका वाली स्थिति में महाराज सामान्य बात नहीं है। उस समय के जो ऋषि, उन्होंने गौतम को जो ये कृत्य करते देखा, उनके अंदर भूचाल आ गया। महाराज ये लगता है इनकी तो हम सबसे आगे निकल गए, इसकी बहुत बढ़ गई। देखो जीवन में भगवान किसी को प्रतिष्ठा दे, और प्रतिष्ठा वो स्वयं पर बड़ी बात है, और उसका कुछ भी हो, वो पचावे या ना पचावे, दूसरे उसकी प्रतिष्ठा को पचा लेवे, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ लिखा है, देख न सके पराई विभूति। हाथी जब अपनी मस्त चाल में चलता है तो हम लोग गणेश भगवान करते हैं, पर कुछ हाथी के पीछे भी लगे रहते हैं। गांव के कुत्ते जो कुछ कर तो नहीं पाते पर भौंकते जरूर रहते हैं। प्यार से बोलो वहां के हरिलाल, पर वो अपनी चाल में चला जाता है। तो ऐसी प्रतिष्ठा संपन्न मूर्ति महाराज गौतम जी ऐसी विभीषिका भरी स्थिति में भी जरा से जो हो देना और संसार का पालन पोषण करना बहुत बड़ी बात है। साथ के जो ऋषि थे उनको अच्छा नहीं लगा कि महाराज इसको तो कहीं से न कहीं से हमें गिराना है, काली पट्टी पहनाना है। समाज का ये स्वभाव हो, हम अपनी व्यवस्था को देखें, दूसरे की बढ़े तो बढ़ने दो। भगवान से प्रार्थना करो कि उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जावे। पर लोगों का ना पहले स्वभाव था ऐसा, और अब तो और क्या कहना है। उस समय के ऋषियों ने देखा कि इसकी प्रतिष्ठा तो बढ़ गई, ये तो बहुत भय और संपन्न। टांग खींचना हमारे यहाँ काम है।
अच्छा, दूसरे टांग खींचे या न खींचे, पर सामाजिक व्यवस्था जरूर गड़बड़ करती है। बोलो नर्मदा महारानी की, चाहे समाज किरार हो चाहे पंडित, ठीक है ना। एक दूसरे की टांग खींचने में आजकल लगे हुए हैं। हमारे क्षेत्र से एक पटेल का मन बना कि हम गंगा जाएंगे, तो गंगा लिए तैयार हो गया। पत्नी बोली कि तुम ही जाओगे गंगा, काय से जाओगे, बस से जाओगे कि पैदल? पैदल। उसने कहा गंगा पैदल जाने का बड़ा महत्व है, पैदल जाएंगे और पैदल गंगा जाने से जीवन मुक्त हो जाएंगे। पटेल ने कहा मैं भी चलूंगी। बोले चल। तब तो बहू रानी में तैयार हो गई कि दादाजी हम भी चलेंगे। छोटी बहू बोली फिर मैं क्यों घर में रहूंगी। बहू में भी हो गई, दो लड़का भी होगा, पटेल साहब भी हो गए। जब चलने की तैयारी हुई तो उनके घर में एक करिया कुत्ता था, वो भी पूंछ हिलाने लगा, बिल्कुल छोटी सी सुपला था। पटेल ने कहा क्यों भाई कालू राम, तो वो यूं करे तुम भी चलोगे? हाँ तुम भी चलो। उनको भी साथ में ले लिया। अब गंगा जो पैदल जा रहा हो उसका कितना सम्मान नहीं होगा बताओ। जगह जगह सम्मान हो गए, लोग चाय पिलावे, माला डाले, मीठा खिलावे, आरती उतारे, इनका सम्मान हो, पर वो कालू राम की गत हो जिस गांव में से निकले। एक दो गांव में से बच बच के निकला बड़ी मुश्किल से, पर 5वें 6वें गांव में तो इतना चीख दिया कि उसके बस की नहीं रही, गंगा लौट के गांव। गांव के कुत्तों को पता चला कि वो अपने समाज के जा रहे थे, गंगा जी शायद स्नान कर आए, उन्हें भेंट में नारियल ले जाना चाहिए। तो मुंह में फूल चपेट के पूरे कुत्ता गांव के बाहर मिले, सम्मान नहीं आ रहा है गंगा स्नान करके। उनको क्या पता, मुंह में फूल चपेटे, सब कुत्ते लाइन में खड़े। और इसकी दशा देख कर कहने लगे भैया तुम गंगा गए थे, तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया, तुम्हारी तो सारी चमड़ी गायब हो गई। तो बोला भैया किसी को दोष मत दो, मैं तो पहुंच ही गया था, 10 किलोमीटर गंगा रह गई, पर अपने समाज को ने ठिकाने नहीं लगन दिया। प्यार से बोलो सच्चे में तो लगे गया, बात समझ रहा। देख न सकाई पराई विभूति, पहले से ये नियम रहा है, टांग खींचने का काम किया है। तो महाराज गौतम जब अपनी तपस्या से 10वीं परिस्थिति में पहुंचे, इतने से जो भोदें और राष्ट्र भर का मंगल करने लगे, भोजन कराने लगे, तो उस समय महाराज उनकी जब समाज के संत, उनकी परंपरा के संत, उनको बात नहीं बची और उन्होंने कहा कि महाराज इसको तो दोषी करना चाहिए, कहीं से न कहीं से इसको नीचे गिराने का प्रयास करना चाहिए। और बड़े बड़े महात्मा थे, सिद्ध महात्मा थे, एक माया की गाय बना दी और माया की गाय बना के गौतम के दरवाजे पर खड़ी कर दी, जिस कमरे में बैठकर वो भजन करते थे। और भजन से फुर्सत हुई, महात्मा अपना स्वाध्याय पूरा हुआ और जैसे ही किवाड़ खोला और किवाड़ लगा, माया की गई हम से गिरी और मर गई। प्यार से बोलो मां की बिहारी लाल की। बस लोग चिल्लाने लगे, गौतम से गौ हत्या हो गई, गौ हत्या हो गई, को गौ हत्या का पाप लग गया। गौतम ने कहा महाराज अब आप ही बता दो इसका पाप कैसे होगा। माना कि हमें गौ हत्या लग गई, पर इसका प्रायश्चित कैसे होगा, पापों का क्षय कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको दक्षिण से हमारे यहाँ गंगा लाने की आवश्यकता है। अब ये लीला कहें या श्राप कहें या जो भी कहें, आपकी मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो आप सिद्ध महात्मा हैं। जब संसार में प्रलय मचा हुआ था, दाने दाने को लोग मोहताज थे, तब तुम हजारों को भोजन करा सकते हो, तो दक्षिण वाली गंगा इधर भी तो ला सकते हो। और गौतम जी ने कहा कि मैं प्रयास करूंगा और एक पांव से खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना की। नमः शिवाय नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया और भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। गौतम जी वरदान मांगो। गौतम जी ने कहा कि महाराज जी वरदान क्या, गौ हत्या लग गई और दक्षिण की गंगा यहाँ लाना है, हमें क्या करें। भगवान शंकर ने एक जटा दी और गौतम ने संकल्प लेकर और जो ही जटा पर छोड़ा, गोदावरी गंगा प्रकट हो गई। बोलो गोदावरी महारानी की जय। गौ हत्या का प्रायश्चित क्या होगा। गौ हत्या मेरे जीवन में हुई है तो कहते हैं रेवा दिए तपा प्रयाग मरणम जानवी तटे।
गौतम जैसे व्यक्तित्व को भी झूठी गौ हत्या लग जाए या साची गौ हत्या लग जाए तो नर्मदा जी के किनारे दक्षिण तट पर किसी तीर्थ में जाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए तो मुक्त हो जाए। भगवान करे हमारे जीवन में दुर्व्यवहार न हो। इस समय हमारे राष्ट्र की गाय बहुत कष्ट में है। निवेदन करूं, गाय बचेगी तो देश बचेगा और गाय नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। जितने भी धर्म आप कर रहे हैं, राम मंदिर की बहुत बड़ी खुशी है राष्ट्र को। घर घर से चंदा जा रहा है, भव्य दिव्यतम भव्यतम श्री राम मंदिर बने, ये सबकी कामना है। पर राम बनने के पहले राम जननी जो कष्ट झेल रही है उसके लिए भी तो कुछ सोचा जाए। प्यार से बोलो मां की बिहारी लाल की, जो भगवान की माँ है। 33 करोड़ देवता जिसके अंदर रहते हैं उसके लिए न भूसा है न चारा है, दर दर पर मारी मारी फिर रही है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं है राम मंदिर। प्यार से बोलो बजरंग बली। कथा पुराण सब बंद कर दिए जाएं, जितने मठ मंदिर बने हैं उनको अधूरा छोड़ दिया जाए, गाय को बचा लिया जाए तो देश बच जाएगा। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। शायद हमारे जीवन में कभी ऐसी भूमिका ना हो कि ऐसा दुरात्मन अपराध हमसे हो, पर संसार में रहते रहते अगर कभी ऐसा मौका आ जाए तो महाराज हमें नर्मदा जी के तीर्थ का सेवन करना चाहिए। इस तीर्थ में हम स्नान करके जब आगे चले तो कहते हैं हमारा ततो गच्छेत राजेंद्रो कुंडलीश्वर तीर्थान उत्तमम तत्र सिद्ध्यो महाभागा कुंड धारिणोत्तमम। यहाँ से और जब हम आगे चलेंगे तो ओमकारेश्वर के समीप ही कुंडधारी एक नर्मदा जी के किनारे पर भगवान शंकर का सिद्ध क्षेत्र है। शनै शनै हम ओमकारेश्वर में प्रवेश कर जाएंगे। ओमकार माने सृष्टि का पहला अक्षर। प्यार से बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये सृष्टि बनती है, सृष्टि का विस्तार होता है, तब ओम को ही ध्वनि निकलती है सबसे पहले। ओम में संसार है। ओम शब्द एक बार उच्चारण कर देने से संसार के जितने भगवान है सबका नाम उच्चारित हो जाता है। ओम से गायत्री जैसे मंत्र बनते हैं, फिर पुराण और फिर उपपुराणों की रचना होती है। ओमकार आप और हमने सुना है कि हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र सोमनाथन च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन नाम अहंकार ओंकार ममलेश्वरम। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में 2 ज्योतिर्लिंग तो महाराज ओंकारेश्वरी में है और हमारे बिल्कुल पास में है। अगर हमें इकट्ठे 2 ज्योतिर्लिंग विष्णुपुरी में भगवान ओंकार और अमलेश्वर, ये दोनों ओंकार क्षेत्र में है। नर्मदा जी का सबसे बड़ा महानतम तीर्थ है। अगर हम जाएं तो 2 शंकर जी 12 लिंगों से जो संबंध रखते हैं उनका दर्शन होगा। और यहाँ सहस्त्र गुणा दान, 1 गुणा दान करें तो सहस्त्र गुणा फल मिलता है। 1 बार राम नाम लें तो 1000 बार। 1 बार एक हमसे कह रहे थे गुरु जी राम का नाम लेने से ऐसी जगह में 1000 बार पुण्य मिल जाता है, वो तो ठीक है, पर हम राम का न ले पाए और रावण का लें तो हमने कहा ये तुम्हारी खुशी है, जे दल के हो सो लेना, बाकी ठिकाने तो राम ही का नाम लगाएगा। जो तो है राम लागते मीठे, जो है राम लागते मीठे। तुझे राम नाम मीठा लगने लगे पर रावण लगे तो लगे, अपनी अपनी बात है। नहीं गुरु जी तो लाई राशि राम राशि रावण। पर हमने कहा ठीक है, अगर तुम उनके दल को नाम लो पर ठिकाने राम ही दिल से लगोगे, राम ही से लगोगे, ये ध्यान रखना, ठिकाने राम ही से लगोगे। राम जी जब समुद्र के किनारे पहुंचे, ध्यान से सुनिए, तो रावण ने गुप्तचर भेजे कि जाओ पता लगाओ
क्या वैभव संपन्नता है उनकी। हमने सुना है बड़े वैभवशाली हैं, बड़े ताकतवर हैं, और अब तो यहीं आ गए नर्मदे समुद्र के तट पे। जरा देख के आओ। गुप्तचर रावण के आए तो देखा कि नल और नील जैसे बानर राम राम लिख रहे हैं और पत्थर छोड़ रहे हैं और पत्थर तैर रहे हैं। ये सबने जाना है, सुना है। लौटकर रावण के पास गए और कहने लगे, महाराज लड़ाई बंद कर दो, उनकी सीता उन्हें सौंप दो। वे साधारण नहीं, वे भगवान हैं। उनके नाम के पत्थर बंदर लिख रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पत्थर तैर रहे हैं। रावण ने कहा, मूर्ख ही हो, इसलिए थोड़ी भेजे होगी तुम शत्रुओं की जय जयकार बोलते आओ। कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ। 2-3 लोगों को रावण ने पकड़ा और समुद्र किनारे ले गया, और रावण ने भी एक पत्थर उठाया और उस पर रावण लिखा और मंत्र फूका, ऐसा छोड़ा तो उसका भी तैर गया। प्यार से बोलो वहां की बिहाई। जैसे ही तैरा तो रावण के साथ के जो लोग थे वही आरती उतारने लगे, जय रावण देवा प्रभु, जय रावण देवा। देखा रावण ने कहा, इतनी सी बात देख कर क्या आ गए, उस तपस्वी के हो गए, अब बताओ। अरे बोले, महाराज तुम भी उनसे कम नहीं हो, ज्यादा ही है। रावण ने कहा, कल से केवल आरती उतारना। रावण भी घर आ गए, वो भी घर आ गए। मंदोदरी को पता लगा, मंदोदरी पंचकन्याओं में से एक है, थोड़ी सी गलती हो गई इसलिए रावण के यहाँ फंस गई, गुरु नर्मदा महारानी की। हाँ, पर पंचकन्याओं में से एक है। उसको पता चल गया कि राम के पत्थर फेंके जा रहे हैं वहां और पत्थर तैर जाए, ये तो ठीक, पर हमारे मेघनाथ के पिताजी ने रावण लिखा और पत्थर तैर गए, ये कहां से ठीक। आने दो, आएंगे तो शाम के। और रावण सरकार पहुंचे तो मंदोदरी ने पाद प्रक्षालन किया, सुंदर बिठार कर हवा करते हुए भोजन कराया, और जब सोने लगे तब आराम से पूछा कि क्यों जी, आपने भी रावण लिखा और पत्थर तैर गया। रावण बोला, तुम्हें पता चल गया? बोले हाँ। बोले, आरती क्यों नहीं बताई तुमने? मंदोदरी ने की, आरती तो उतारूंगी पर मैं बहुत साधारण नहीं हूं, ऐसे नहीं उतारूंगी। पहले आपकी मैं पूरी इंक्वायरी करूंगी। मैं आपकी पत्नी हूं और आप राम के शत्रु हैं, मेरा ये उदार ही नहीं होना चाहिए, पर मुझे पता है राम नाम का पत्थर लिखा जाए और फेंका जाए, तैर जाए, ये संभव है। और मेघनाथ के पिताजी, तुम अपने पत्थर पर रावण लिखो और तैर जाए, ये संभव नहीं है। कैसे तैरा बताओ? रावण ने कहा, बड़ी मूर्ख पत्नी, तेरे पत्नी ने इतना नाम कमाया, तुम जॉब सफल करती, सोने नहीं दे रही। मंदोदरी का 5 बज जाए सोने नहीं दूंगी, बताओ। क्या कहो, मैंने भोजन कर ले दिया। जब न सोने दे रावण को, न सोने दे, धीरे धीरे 4 बज गए। जब ज्यादा नींद आने लगी तो कहेगा जो कुछ हो सो होए। रावण ने कहा कि अब ठीक है, कुछ मत कहिए, घर की बात है, गुडविल की बात है। मेरे नाम से वो तैरने वाला नहीं था, पर वो तो मैंने अपनी झांकी बनाने के लिए जैसे ही फेंका था, तब उस पत्थर से कहा था तैर जाना, तो राम ही दो आई। श्री राम नामामृतम चैन्मसी प्रविष्टा हलाहलंबा प्रणयानलंबा मृत्योर्मुखं वाम विस्तां कुतो भी। पवित्र राम नाम एक बार इस तीर्थ में लिया जाए, एक बार लिया जाए तो सहस्त्र गुना फल मिलेगा। एक बिलपत्र भगवान शंकर को चढ़ा दी जाए तो 1000 बिलपत्र का फल मिलेगा। मार्कंडी जी कहते हैं, राजन, एक बार देवता और दानवों में महासंग्राम हुआ, विकट लड़ाई हुई, और जब विकट लड़ाई हुई तो कई बार ऐसा हुआ, कभी देवता जीते और कभी दानव जीते। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की जय। भयानक युद्ध हुआ, एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ, भयानक लड़ाई हुई, देवता परास्त हो गए, सारे देवता भग के और ओमकार क्षेत्र में आके तपस्या करने लगे। और जब तपस्या का प्रभाव बढ़ा,
10वीं परिस्थिति में तपस्या आई तो भगवान शंकर प्रकट होकर ब्रह्मा को डांटने लगे। ब्रह्मा तुम यहाँ क्यों छुपे हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज जी आपको पता ही होना चाहिए, इतनी पिटाई की है दैत्यों ने कि कहीं ठिकाना नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ रहकर तपस्या भी कर रहे हैं और जान भी बचा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा तुम चतुर्मुखी हो, सारे वेद तुम्हारी आंखों से निकले हैं, पर गजब कर दिया। अगर बाहु में बल नहीं था, शास्त्रों में शस्त्रों में तुम्हारे दम नहीं था तो महाराज मार्केश मंत्र चला देते तो दैत्य मर जाते। कहां कौन हो गए वो तुम्हारे मंत्र? ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज इतनी पिटाई लगाई उन लोगों ने कि सारे मंत्र जंतर सब भूल गए, इसलिए छोड़ छाड़ के ओमकारेश्वर में शरण ग्रहण कर रहे हैं। अब आप जानो। भगवान ने कहा कि वाह, ब्रह्मा जब ब्रह्म विद्या भूल जाए तो दुख की बात है। भगवान शंकर को कष्ट हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं उस समय भगवान शंकर ने बहुत जोर से हुंकार भरी, और जैसे ही हुंकार भगवान शंकर ने भरी तो सातों दीप उस समय मानो भूचाल आ गया, और उसी समय भगवान शंकर का एक विराट शिवलिंग प्रकट हुआ जिसकी ना आदि का पता और ना अंत का पता। और उसी विराट शिवलिंग से भगवान ने वेदवाणी का प्रादुर्भाव किया, और वही वेदवाणी ब्रह्मा जी ने सुनी और फिर ऐसी मंत्रों की साधना की, ऐसी मंत्रों की साधना की कि महाराज शास्त्रों से नहीं, बाहु से नहीं, मार्केश आदि मंत्रों से दुष्टों का नाश कर दिया। बोलो जगदम्बा भवानी की जय। ब्रह्मादिक देवता जहाँ ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं या साधना करते हैं, ये नर्मदा जी का पावन से अति पावन तीर्थ है। यहाँ जानकर हमें भगवान शंकर का अभिषेक, रुद्रार्चन और पूजन करना चाहिए। एक गुणा दान देंगे, सहस्त्र गुणा दान मिलेगा, इसमें कोई तो मत की बात नहीं। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः नर्मदा जी के तीर्थों में अति पावन तीर्थ ओमकारेश्वरम जान के 2 शिवलिंगों का दर्शन करें, कुछ दिन रहें, भजन करें, स्वाध्याय करें तो हमारे जीवन के जो भयानक से भयानक पाप है उनका भी क्षय हो जाए। मार्कंडेय जी कहते हैं राजन तो बच्चे तो राजेंद्र, अब आगे चलो, आगे चलो तो गोदारी घाट नामक एक संगम है नर्मदा जी के किनारे पे। गोदारी नर्मदा पुराण में नाम सबके बदले बदले हैं, 2-4 बार एक एक नाम से एक घाट को कहा गया, क्योंकि 60 करोड़ 60 लाख तीर्थ है, तो इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ के नामों में थोड़ा सा फर्क हो गया है, कहीं कुछ नाम से कहीं कुछ नाम से। गोदारी घाट नामक संगम है। यहाँ पूर्व काल में, पुराने जमाने में एक बड़े तपस्वी संत रहते थे, आज भी रहते हैं, तो पहले तो रहते ही थे। भगवान की साधना करते थे, भगवान का भजन करते थे। और उसी बीच एक दिन एक ब्राह्मण इनके पास पहुंचा और कहा कि महात्मा जी, मैंने आपका नाम सुना है इसलिए मैं आपके दर्शनार्थ आया हूं, वैसे मैं आपके दर्शन करने योग्य नहीं हूं। महात्मा ने पूछा कि ब्राह्मण देवता पहले अपनी बात बताओ, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। ब्राह्मण देवता ने बताया कि महाराज क्या बताऊं, जाति से तो ब्राह्मण हूं और सब ठीक चल रहा था, पर न जाने मुझसे भी एक ब्राह्मण का दोष हो गया, मैंने एक ब्राह्मण को मार दिया।
ब्राह्मणों गति की जगह मैंने उसे मार दिया। मैं ब्रह्म हत्या मुझे लगी है, इसका प्रायश्चित कैसे होगा? संत ने कहा कि भैया पाप चाहे एक क्षण का हो चाहे 1 घंटा हो, भोग नहीं पड़ेगा। 1 क्षण का पुण्य और 1 क्षण का पाप आपको कहां से कहां ले जाए इसकी कोई गारंटी। एक आदमी तो जा रहा था रस्ते में जा रहा था तो एक गुलाब का फूल मिला, चोरी करने जा रहा था शायद, और गुलाब का फूल मिला तो उसने उठाया और नाक से लगाया। बहुत लोग अगर अच्छा फूल मिल जाए तो नाक से ज्यादा लगाते हैं, या ज्यादा VIP हो तो कोट में लगा लेते, महिलाएं इधर लगा लेती। अरे फूल बढ़िया मिला है तो भगवान को चढ़ाओ, प्यार से बोलो वहां के बिहारी लाल तुम्हारे लिए फूल है, फूल अगर है तो भगवान को अर्पण कर दो। आप प्रसादी रूप में मिल जाए तो फिर फूल मिला तो उसने नाक में लगाया, सूंघा, और नाक में लगाने के बाद सोचा कि अब क्या करें, तो मन में आया कि शंकर बैठे इनको चढ़ा दो, और शंकर जी के सिर पर रख दिया फूल। शंकर जी ने भी सोचा कि ऐसे भक्त कम ही आते हैं जीवन में कभी कभार, आज ये निकल गए तो फिर जीवन में अब आने वाले नहीं है। शंकर जी प्रकट हो गए, बोले भैया वरदान। अरे बोले महाराज वरदान क्या मांगे, वो तो वरदान नहीं। ठीक है, जब चाहो तब मांग लेना, जब चाहो तब मिल जाएगा, पर हम तुम पे प्रसन्न हैं। और ये पापी जिस समय मर के यमराज के पास गया तो यमराज ने डायरी लिखी, तो कहीं कोने में कोई पुण्य नहीं, क्योंकि जीवन में कभी किए ही नहीं था। यमराज ने कहा कि भैया तुम अभी तो यात्रा करके आए हो, आज सुता लो और कल से तो कुंभिपाक जैसे नरकों में जाओगे। जैसे ने कहा क्यों? बोले तुमने पाप ही इतने किए जीवन में, कोई पुण्य ही नहीं किया। प्रसाद लिखकर वहीं बैठ, तो जब इंटर होगा ना कथा का थोड़ी देर बाद फिर आप चढ़ा दीजिए। प्यार से बोलो राम महारानी की। रेवा मैया तुम्हारी जय हो। गंगा महारानी की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय। पाप चाहे 1 सेकंड का हो भोगना पड़ेगा, पुण्य 1 घंटा का हो तो मिल जाएगा। महाराज तुमने जीवन में कहीं कोई पुण्य ही नहीं किया, सब पाप ही पाप। कल से तुम विपाक नरकों में तुम्हें जाना पड़ेगा बेटा, आज तुम सुस्ता लो। अब कल से तुम विपाक जैसे नरकों में जाना है तो आदमी को नींद लगेगी क्या? तड़पता रहा, नींद नहीं लगी, नींद नहीं लगी, तो आधी रात को पहुंच गया यमराज के पास। महाराज नींद नहीं आ रही, एक बार और देखो डायरी पलटा के कहीं कोई पुण्य लिखा हो तो। यमराज ने कहा देखता हूं, और देखा तो आखिरी वाले पन्ने में मिला कि महाराज एक बार शंकर जी की सूचना आई थी कि जो बेईमान चोर भड़िया जो कछु है सो है ही, पर इसने एक बार सूंघ के मुझे भूत चढ़ा दिया था, और मैं इतना प्रसन्न हूं कि जब मर के ये जाए तो 1 रात स्वर्ग में मौका देना। ये मिल गया।
भैया तुमने एक बार बिना मन का सूंग के फूल शंकर जी को चढ़ा दिया, पर वो महादानी है, उन जैसा कोई हो नहीं सकता। उनकी सूचना आई है तो उन्हें स्वर्ग में मौका दिया जाए। तो पहले स्वर्ग भोगोगे कि नरक? इसने कहा कि कल परसों से तो नरक ही नरक है, इसलिए पहले सुख ही भोगवा दो। बढ़िया कमरा तैयार किया गया, शीतल मंद सुगंधित हवाएं चलने लगी, कमल के पराग का बिछौना, कमल के फूलों की शैया, आराम करिए, काजू किशमिश बादाम क्या क्या सुशिष्टम शिष्ट पदार्थ है उनको खाइए और बढ़िया नींद लीजिए स्वर्ग में, कल से नरक। पर मैं निवेदन करूं, एक क्षण का बेमन का वो फूल काम कर गया, इसकी बुद्धि में सात्विकता आ गई तो हे विधाता, बिना मन का मैंने कर्म कर दिया था, फूल बस सूंघ के फूल चढ़ा दिया था, और मेरे जैसा पापिया एक दिन का आनंद स्वर्ग का ले रहा है, ये गजब की बात है। अब मुझे भूल भुलैया में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ शंकर जी तो है नहीं है, पर फूल बहुत बढ़िया रखे और रात मेरे कब्जे में। एक फूल रख के और मन से संकल्प करके शिव बनाना चाहिए, और रात भर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक फूल रख के शंकर जी की प्रतिष्ठा कर ली। मणि हिमन और जितने कमल के फूल थे रात भर चढ़ाता, और रात भर चढ़ाने के बाद सुबह गया चाय पी के, यमराज से कहा बोलो कौन से नरक में जाए? यमराज बोलो पूरा भागो, अब तो इंद्र ही बन जाओ, प्यार से बोलो रात भर। एक क्षण का पुण्य और एक क्षण का पाप, मनसा वाचा कर्मणा, एक का पुण्य और एक क्षण का पाप आपको बहुत दूराई तक ले जा सकता है। अब माँ ने कहा कि महाराज वैसे तो तुम ब्राह्मण हो, पर पाप की अदालत और पुण्य की अदालत तो होती है। एक काम करो भैया, प्रायश्चित तो तुम्हें करना पड़ेगा, और ब्राह्मण ब्राह्मण को मारकर पाप करे उसका प्रायश्चित कहाँ हो? अब तो एक ही है, रेवा तीरे तपा प्रयात मरणम जानवी तटे। ये तुम बांस का डंडा ले जाओ इतना बड़ा हरा हरा, और जितने तीर्थ क्षेत्रों में जाना सब में इसको डुबाना, गया जाना, प्रयाग जाना और वृंदावन जाना, हरिद्वार, जहां जाओ, जिस क्षेत्र में जाओ, जहां भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, तीर्थ मिले, समुद्र मिले, नदियां मिले, सब में डुबाना, और डुबा के इसको देखना, जहां से इसमें हरे हरे फूंसे फूट जाएं, समझ लेना तुम्हारी गौ हत्या का प्रायश्चित हो गया। और वो लेकर उस डंडे को भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ हैं सब में गया, खुद स्नान करे और वो डंडे को भी डुबाए और कहीं फूंसे नहीं फूटे। और सारे देवताओं की जो तपस्थली है भगवती मां नर्मदा, इसके किनार पर चलते चलते आया और इसी घाट पर आया और स्नान करके जो डंडा डुबाया तो हरे हरे डंडे में से फूंसे निकल गए। बोलो नर्मदा महारानी। ब्रह्म हत्या का पाप अपराश्चित हो गया। प्यार से बोलो नर्मदा महारानी की। अगर ब्रह्म हत्या जैसा पाप लग जाए, एक तो लगना ही नहीं है, और लग जाए तो हमें नर्मदा जी की इस तीर्थ का सेवन करना चाहिए, तो शायद प्रायश्चित हो जाए। अब तो मनसा वाचा और कर्मणा 4 जगह से पाप होते ही रहते हैं। पापों का प्रायश्चित है भगवान का भजन। सुबह शाम की जो हम संध्या करते हैं, रात के पाप सुबह खत्म हो जाते हैं। भर जो हमसे पाप होते हैं वो शाम की संध्या में उनका प्रायश्चित हो जाता है, क्योंकि होते ही रहते हैं। पापों से कहां कहां तक बचोगे, पर प्रायश्चित करने के विधान है। ऐसे बड़े बड़े पाप अगर हो जाए तो भगवती नर्मदा जी के किनार का आश्रय हमें लेना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन और आगे चलो, ततो गच्छेत राजेंद्र वेदांग सर्वानुत्तमम्। आगे जब इस घाट के और आगे हम चलेंगे तो मर्कटेश्वर तीर्थ मिलेगा। मर्कट का मतलब जो मारे भी और काटे भी। हनुमान जी ने लंका जब उजाड़ी
राक्षसों को मारा तो उन्होंने रावण को आकर यही बताया था, नाथ एक आवा कभी भारी तेई अशोक वाटिका उजारी, नाथ एक आवा कभी भारी तेई अशोक वाटिका उजारी, नाथ एक आवा कभी भारी। राक्षसों ने बताया कि महाराज मरकट आओ, मरकट। तो रावण ने कहा कि तुम दो नाम ले रहे हैं, एक मर अलग है, कट अलग है। अरे बोले नहीं महाराज तो ये का ही है, दो काम करत, मरकट मारत भी और काटत भी, मरकट। तो नर्मदा दक्षिण किनारे पे मरकटेश्वर तीर्थ है। मार्कंडी जी कहते हैं राजन, प्राचीन समय में और आज भी यह बांसों के बड़े बड़े झुंड के झुंड हैं, जिसको बोलते फिरे, नर्मदा जी के तट से लगे हुए। यहाँ एक बानरी रहती थी पूर्व काल में, बदरिया। और बंदरिया का काम रहता है, बंदर का काम रहता है उछल कूद करने का। तो बहुत उछल कूद वो कर रही थी। नर्मदा जी के तट पे जो बांस खड़े हुए थे, उन बांसों में, चिपके हुए बांसों में इसकी गर्दन फंस गई पीठ से। अब वो ऐसी फंसी कि उसने बहुत प्रयास किया निकालने का, पर वो गर्दन निकली नहीं। और कुछ दिन तक फंसी रही, इसके बाद तड़प तड़प के और मर गई। भाग्यवश नर्मदा जी के किनार की बात कौन लगा रहा है यहाँ झाड़ू इतने समय? क्या कर रहा है? झाड़ू लगा रहा है, पहले ही लगाने की कथा की पहले। यह तो बहुत उदार मना, इस समय ठीक नहीं। प्यार से बोलो बाकी बिहारी लाल की अच्छे लोग। हरे राम 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 सीता राम सीता राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम। का जो सिर था बांसों में फंस के रह गया माताओ, उसने की कोशिश की पर वो सिर निकला नहीं।
नर्मदा किनारे की बात, नर्मदा तट की बात, धीरे धीरे करके वो बांदरी मर गई। शरीर टंगा हुआ रहा। कुछ दिन बाद में शरीर सड़ा होगा, गला होगा और गल के नर्मदा जी में गिरा होगा। और नर्मदा जी में आधा सिर छोड़ के शरीर पूरा गिरा और इसका ये प्रभाव हुआ कि दूसरे जन्म में वो रानी बनी। नाम पड़ा श्रृंगार वल्लभी। नर्मदा जी में देह वशीभूत हो जाने से, गिर जाने से यहां तक पुण्य ले गया कि बानर की योनि छूट गई और एक रानी बनी। राजा की पट्टी महिषी रानी। अंतर सिर्फ इतना लगा, इतना रहा कि शरीर सब सुंदर था, सिर्फ चेहरा बांदरी जैसा था, क्योंकि वो नहीं गिरा था, शरीर गिरा था। पर उसमें गुणों की संपन्न देखकर राजा ने उस बात पर विचार नहीं किया। बांदरी जैसा मुख है तो क्या हुआ, पर सर्वगुण संपन्न तो है। देखो, ज्यादा सुंदरता न हो पर सर्वगुण संपन्नता हो, अच्छी बात है। अभी कथा में हमने कहा था कि आज इतनी अच्छी कथा सुनी है आप लोगों ने कि जो भी कथा में हाथ उठा के कीर्तन करेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो स्वर्ग के चक्कर में एक महिला नहीं रही, सब ने उठा दिया। क्योंकि स्वर्ग सबको अच्छा लगता है, पर एक नई नवेली बहू ने नहीं उठाई। तो फिर मंच से बाद में मैं उतर के उसके पास गया। मैंने कहा, बहू रानी सब ने उठाए, तो स्वर्ग जा रहे हैं, तुमने नहीं उठाओ। बोले, गुरुजी तुम्हें पता नहीं है, आप बाहर के हो। तो सामने बैठी थी नीली साड़ी वाली वो मेरी सास, बगल में बैठी थी पीली साड़ी वाली नंद थी। इन दो ही ने उठा रहा है, मैं दिख रही थी। इन दो ही ने उठा रहे कि दो ही स्वर्ग चली जाए तो वो तो झई स्वर्ग हो जाए। से बोल सकते जरूरत ही नहीं तो क्या, गजब करना है। ऐसी कथा आपको अच्छी समझ में श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, सुंदरता की आवश्यकता नहीं है, चरित्र की चारुता अगर है तो राजा ने उस श्रृंगार वल्लरी नाम की रानी को अपना लिया। चला लेंगे इतना। और बानर जैसा उसका मुखमंडल है, बाकी देह बहुत सुंदर है। एक बार राजा शिकार खेलने आए और राजा के साथ में रानी भी आई। और राजा शिकार खेलते खेलते नर्मदा जी की इसी किनारे पर आए जहां इसकी बंदरिया की होनी पूरी हुई थी। और धीरे धीरे वहां खड़ी रहकर रानी, राजा शिकार खेलने के लिए चले गई, ये नर्मदा जी के किनारे बैठ गई। और जैसे ही उस बांस के झुंडों में उसने सिर देखा तो उसको पूर्व जन्म की याद आ गई। ऐसा लगा कि ये सिर जो उलझा हुआ है ये मेरा ही है, इसलिए मुझे बानर जैसी आकृति मिली है। शरीर मेरा सुंदर है और चेहरा नर्मदा जी में जब से टंगा है, एक जन्म बीत गया। क्यों ना ही अपने हाथ से सिर का विसर्जन में करूं। और रानी ने अपने हाथों से अपने उस कपाल को निकाला और जो ही नर्मदा जी में डाला, त्यों ही उसका मुख रानी से कई गुना सुंदर हो गया। और नर्मदा महारानी की ऐसा नर्मदा जी का ये पावन तीर्थ क्षेत्र है जिसे हम मरकटेश्वर तीर्थ के नाम से जानते हैं। आप भी अगर अपने जीवन में कुछ कमाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी अर्थ धर्म काम मोक्ष जिस फल की भी आपको इच्छा हो, तो आप इस घाट पर जाइए। और घाट पर जाएंगे तो आपको जरूर पुण्य मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा पुराण में नर्मदा जी की महानताओं से भरा हुआ यह ग्रंथ है। इसकी महिमा को कहां कहां तक कहा जाए, जितना कहा जाए कम पड़ेगा। आंगे और हम चले ततो गच्छेत राजेंद्र बीजासेन तीर्थान उत्तम। बीजासेन नाम आएगा ना तो बीजासेन माता की याद आ जाएगी। बोलो बीजासेन महा। पूछती बीजासेन, बीजासेन महारानी कहां से आई? बीजासेन महारानी वहां से आई
कि रावण का राज्य हुआ। रावण, और रावण के यहाँ बहुत जनसंख्या हुई, 100 लाख पूत 1.25 लाख नाती। 100 लाख पूत रावण के यहाँ और 1.25 लाख नाती। ऐसा लगता है लंका में पांव धरने के लिए जगह नहीं बची। तो रावण, शंकर जी की तपस्या तो बहुत बढ़िया से करता ही है, सिर चढ़ाने वाला एक ही चेला है रावण। और तपस्या बढ़ा ली, और तपस्या बढ़ा के भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया। शंकर जी ने कहा कि रावण, वैसे ही हमने तुम्हें सब कुछ दे दिया, अब क्या मांगने की आवश्यकता है, बोलो क्या चाहिए बच्चे। रावण बोला कि महाराज धन संपन्नता और ताकत नहीं चाहिए, और कुछ मुझे नहीं चाहिए, सब मेरे पास भंडार भरा है, सिर्फ मुझे एक ऐसी कन्या दे दो, ऐसी देवी दे दो कि हमारे यहाँ की महिलाओं का गर्भ भक्षण कर ले। कोई गर्भवती हो तो खा जाए, क्योंकि अब बन ही नहीं रही इतनी संख्या हो। भगवान शिव ने कहा ठीक है, और रावण के जमाने में एक कन्या को भगवान शंकर के द्वारा दिया गया, उसका नाम है बीजासेन। वो क्या करती है, वो रावण के यहाँ जो भी गर्भवती होती है महिला, उसका गर्भ भक्षण कर जाती है, गर्भ ठहरने नहीं देती। और गर्भ जब नहीं ठहरता तो जो जनसंख्या बढ़ रही थी वो रुक जाती है। ध्यान से बोलो नर्मदा महारानी की जय। पर इस देवी ने अपना काम किया। माई राजा करण दान, एक देवी जी का गीत गा लो, अच्छा है, बीजासेन की उपासना हो जाएगी। माई राजा करण दान, राजा
जाई राजा करण दानी भय हो मां। ये कभी कभी जब मन हो जाता है, ऐसा संयोग बन जाता है, तो देवी जी की जस की प्रस्तुति रख दी जाती है। हमारे क्षेत्र की अम्मा बोली, गुरु जी आप डब्बा नहीं कहीं का ले बकरा आंगे जले हो। मैंने कहा कि हमारी देवी बकरा वाली है, जो देवी बकरा वाली, हम वैसे देवी को नहीं मानते, प्यार से हलवा वाली देवी है। प्यार से बोलो बाकी बिहारी लाल की, ये तो तुम्हारी जीव का स्वाद है, तुमने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया, बर्बाद कर लिया, जीवों की हत्या कर करके, कहीं कोई प्रमाण नहीं। देवी ऐसा वक्त अब निवेदन, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे पाप मत करो, जीवन में कभी छूटे ना। निवेदन सीधा सीधा, रावण जब मर गया, रावण का जब अंत हो गया, तो ये कन्या भगवान शंकर के पास पहुंची और कहा कि दयालु, आपने मुझे इसलिए बुलाया था कि मैं रावण के कुल की गांव की स्त्रियों का गर्भ भक्षण करूं। अब तो रावण ही मर गया, अब मैं क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा कि देवी, मैंने जो काम किया वो तूने किया, अब तेरी प्रतिष्ठा नर्मदा जी के किनारे होगी, दक्षिण तट पर तेरे नाम से तीर्थ बनेगा, और यहीं से तू सारे भक्तों के घर जाना, और अभी तक तू गर्भ भक्षण करती थी, अब गर्भ रक्षण करना। बोलो नर्मदा महारानी की जय।